हॉकिंस में रात अब पहले से ज्यादा लंबी लगने लगी है, जैसे सूरज भी डरकर जल्दी छुप जाता हो। सीजन 5 वॉल्यूम 1 के दूसरे एपिसोड की शुरुआत उसी बेचैनी से होती है जो पहले एपिसोड के अंत में छोड़ी गई थी। शहर के लोग दरारों के पास जाना छोड़ चुके हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि डर अब सिर्फ बाहर नहीं, लोगों के अंदर भी घर करने लगा है। 11 को बार बार अतीत की झलकियां दिखती हैं। उसे लगता है जैसे वेकना उससे कुछ कहना चाहता हो, जैसे यह सब सिर्फ हॉकिंस को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि उसे अंदर से कमजोर करने के लिए हो रहा है। माइक 11 को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद उलझा हुआ है। उसे डर है कि अगर 11 टूट गई तो उसे रोकने वाला कोई नहीं बचेगा। डस्टिन और लुकस मैक्स पर नजर रखते हैं, क्योंकि मैक्स अब कुछ ऐसी बातें जानती है जो उसने पहले कभी नहीं बताई। वो कहती है कि अपसाइड डाउन अब पहले जैसा नहीं रहा, वहां कुछ बदल गया है, कुछ और भी जाग चुका है। इसी बीच हॉपर और जॉयस को सरकारी फाइलों में एक ऐसा प्रोजेक्ट मिलता है जो वेकना से भी पहले शुरू हुआ था, एक ऐसा प्रयोग जो इंसानी डर को हथियार बनाता था। और यहीं से साफ हो जाता है कि हॉकिंस सिर्फ एक शिकार नहीं बल्कि एक प्रयोगशाला रहा है। एपिसोड का दूसरा हिस्सा कहानी को और गहराई में ले जाता है, जब ग्रुप को एहसास होता है कि इस बार लड़ाई सिर्फ राक्षस से नहीं बल्कि खुद के अंदर छुपे डर से है। 11 पहली बार खुलकर मानती है कि उसे अपनी ताकत खोने का डर नहीं बल्कि उस दिन का डर है जब वो ताकत गलत हाथों में चली गई थी। मैक्स वेकना की आवाज को और साफ सुनने लगती है, लेकिन वो डरती नहीं बल्कि उसका सामना करने की कोशिश करती है, जिससे बाकी बच्चों को भी हिम्मत मिलती है। हॉपर समझ जाता है कि सरकार सच छुपा रही है और अगर समय रहते सच सामने नहीं आया तो पूरा शहर मिट सकता है। आखिरी सीन में हॉकिंस के नीचे दरारें और फैलती दिखती हैं और कैमरा अपसाइड डाउन की ओर जाता है, जहां अंधेरे में कुछ नया आकार ले रहा है, कुछ ऐसा जो वेकना से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। एपिसोड यहीं खत्म होता है, इस एहसास के साथ कि ये जंग अब सिर्फ बचने की नहीं बल्कि आखिरी लड़ाई बनने वाली है, जहां हर दोस्ती, हर फैसला और हर डर का हिसाब लिया जाएगा।